Hello class, I am Radha Pandey and once again we are going to learn a chapter of class 12th biology that is human reproduction. आज की क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीखेंगे। इसके पहले 2 इंट्रोडक्शन क्लास लिया था मैंने, जिसमें मैंने आपको कुछ 2-4 टर्म समझा दिए थे। आज हमारा चैप्टर मेन स्टार्ट हो चुका है, तो शुरू करते हैं बात को। आइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग एक वीडियो में नहीं खत्म करेंगे, 2-3 वीडियोस लग जाएंगे खत्म करने में। टॉपिक थोड़ा सा एक्सपैंड है, लेकिन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं बात को। चल देखना जरा, टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों जिक्र कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? मैंने आपसे कहा था कि रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन। और गैमेट का फॉर्मेशन मेल भी करता है और फीमेल भी करती है। तो सबसे पहले जाने दो कि सिस्टम दिखता कैसा है, अंदर से कैसा है, कहाँ गैमेट बनते हैं, गैमेट बनने वाले ऑर्गन को क्या कहते हैं, कौन गैमेट को, मैंने आपसे कहा था कि मेल अपने गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो वो कैसा रास्ता होता होगा जहां से मेल गैमेट ट्रेवल करके जाता है, मेल गैमेट को बनने में कितना टाइम लगता है। तो बहुत सारे डिटेल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो इस चीज को ही जानने के लिए हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सीखना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, तभी हम इन सारी चीजों पे क्लैरिटी ला सकते हैं। तो बात शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये आपको पेल्विक रीजन में मिलता है, ठीक है। लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ठीक है। मैं आऊंगी, जिनको नहीं पता है पेल्विक रीजन किसको कहते हैं मैं उनको बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कमर के नीचे वाले पोर्शन है ये, उसके ही आसपास के पोर्शन है, लेकिन मैं बताऊंगी, इसको थोड़ा भी समझाऊंगी। आप पहले इसको समझ लो, थोड़ा थोड़ा बात में पहले मेरी सुन लो आप। लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट से मिलके बनता है, ठीक है। वो कौन कौन से पार्ट है वो देखो पहले। तो मैं लिख सकती हूं यहां पे कंसिस्ट ऑफ, वो 2 जो चीजें हैं वो होती हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सही है। या फिर इसको एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जा सकता है। अब देखना, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यहां पर नाम आता है टेस्टिस का, ठीक है। टेस्टिस जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसका मेनली काम होता है गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस गैमेट। लिख लेते हैं इस बात को भी, टू प्रोड्यूस गैमेट्स, ये गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसका ये काम होता है। इसके अलावा यहाँ से सेक्स हार्मोन भी बनते हैं, ठीक है, जो कि अभी मुझे आगे बताना है, पीछे वाली क्लास में बताया था आपको मैंने, ठीक है। इसको मेल गोनैड कहते हैं, टेस्टिस को मेल गोनैड कहा जाता है। तो मैं इस बात को लिख देती हूँ, मेल गोनैड कहते हैं, ठीक है। और इसका काम होता है गैमेट को प्रोड्यूस करना। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है एसेसरी ग्लैंड, दूसरा है एसेसरी डक्ट और तीसरा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। एसेसरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो मेल के बॉडी में 3 एसेसरी ग्लैंड होती हैं। पहले तो एसेसरी का मतलब क्या होता है? एसेसरी का मतलब होता है सहायक, है ना, जो
एक्चुअली आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर करना क्या चाहते हो, गैमेट बनाना चाहते हो, है ना, गैमेट को प्रोड्यूस करना चाहते हो और उस गैमेट को प्रोड्यूस करके उसको फीमेल बॉडी तक पहुंचाना चाहते हो ताकि रिप्रोडक्शन हो सके। रिप्रोडक्शन क्यों हो सके, मैंने पीछे वाली क्लास में डिस्कस किया था, ताकि स्पीसीज का कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रह सके। तो इन सारे काम में गैमेट को प्रोड्यूस करना और उसको उसके मंजिल तक पहुंचाना, उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाना, इन सारे चीजों में बहुत सारे ऑर्गन की, बहुत सारे पार्ट्स की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सब वही है, सहायक ऑर्गन है, जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करने से लेकर उसको उसके डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचाने में बेसिकली हेल्प करते हैं। यही इनका काम है। समझ आ रहा है? ओके। और साथ में बीच में, जो कि आपको पता है कि जो टेस्टिस होता है, वो जो गैमेट बनाएगा उस गैमेट का ध्यान रखना भी होता है ना, तो सब ध्यान व्यान भी रखते हैं लोग, केयर भी करते हैं, उसको नरिश करने से लेके उसको उसके डेस्टिनेशन पॉइंट से पहुंचाने से लेकर के उसको बनाने से लेके एवरीथिंग, सब कुछ मैनेज करने में ये हेल्प करते हैं। सही है? तो अभी धीरे धीरे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले नाम लिख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा क्या कहते हैं किसको। तो एसेसरी ग्लैंड तीन है, मैंने आपसे कहा तीन होते हैं। पहला जो है उसका नाम है सेमिनल वेसिकल्स। सही है? दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल, या फिर इसी का एक और नाम है काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड। सही है? ठीक है। ये हो गए तीन आपके एसेसरी ग्लैंड जो मेल के बॉडी में पाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। एसेसरी डक्ट की बात करते हैं। एसेसरी डक्ट में देखना आप, इसमें कौन कौन है। वैसे तो होते बहुत सारे हैं अगर आप हायर लेवल पे जाके पढ़ोगे तो, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सिर्फ चार ही हैं, जिस जो बुक के अंदर जिसको नाम देता है। ठीक है? वैसे मैं फोटो बनाऊंगी तो उसमें कुछ एक आधा एक्स्ट्रा ही बताऊंगी आपको, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चार ही है, मैं वही लिखूंगी यहाँ पर। पहला है वॉस डिफरेंस। ठीक है? दूसरा है इपिडीडाइमिस, इपिडीडाइमिस। ठीक है? तीसरा और चौथा यहां लिख देती हूं। तीसरा है रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस। और जो चौथा है वो है वॉसा इफ्रेंशिया। ठीक है? वॉसा इफ्रेंशिया। ठीक है? चलो, वॉस डिफरेंस को वासा डिफरेंशिया भी बुलाते हैं। ठीक है? वॉस डिफरेंस को वासा डिफरेंशिया बुलाते हैं। तो ये वासा इफ्रेंशिया है, ये वासा डिफरेंशिया है, फर्क है दोनों में। ठीक है? ये बात मैं जब फोटो बनाऊंगी तो लिख दूंगी, फिलहाल यहाँ स्पेस नहीं है, लेकिन आपको बता दिया है, याद रखेंगे। वासा डिफरेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, ये फर्क है दोनों में। क्लियर है? चलो, तो मेरे पास बेसिकली चार एसेसरी डक्ट भी हो गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया की। एक्सटर्नल जेनेटेलिया में जो नाम है वो आता है पेनिस का। ठीक है? पेनिस को कहते हैं एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्यों इसका नाम एक्सटर्नल जेनेटेलिया है? मतलब जेनेटेलिया का मतलब जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है? जिससे आपका जेंडर पता चल सके। ठीक है? और एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ, तो ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो बॉडी से बाहर की तरफ होता है और इसको देख करके जेंडर भी पता चल जाएगा। ठीक है? तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया इसको बोल रहे हैं और ये पेनिस है। ठीक है? इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। यही वो ऑर्गन होता है जो फीमेल बॉडी में स्पर्म को ट्रांसफर करने में मेनली हेल्प करता है। ठीक है? सबसे लास्ट पॉइंट पर आकर के यही वो ऑर्गन होता है जो फीमेल बॉडी के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है और जिससे स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो बेसिकली पेनिस को कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। तो मैं लिख देती हूं ये बात, कॉपुलेटरी ऑर्गन भी इसको कहा जाता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन भी इसको कहते हैं। ठीक है?
चले, उसके बाद अब देखिएगा जरा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो काम है वो क्या होता है, इसको कहाँ लिख सकते हैं अपने, यहां लिख लेते हैं, टू मेक द पैसेज, टू मेक द पैसेज फॉर यूनियन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को मिलने के लिए रास्ता बनाते हैं ये लोग, है ना, टू मेक द पैसेज फॉर यूनियन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स को मिलने के लिए क्या करते हैं लोग, रास्ता बनाते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम हो गया। चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उसे समझते हैं कि कौन सा चीज कैसे अरेंज होता है। देखिए ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, इसको मैं आपके सामने भी बना के दिखा सकती हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसके लिए मैंने पहले से ही बना लिया है। ऐसे आपको एक आसान डायग्राम में आपके सामने बना के दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए कि चीजें कहाँ से कैसे जुड़ी हुई हैं। तो पहले समझ लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। और इस डायग्राम को मेरे समझाने के बाद आपको आज बैठ करके इसको पहले पूरा का पूरा अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है, ठीक है, नोट्स बनाना है इसका, ठीक है, सारे पॉइंट्स जो आपको पीछे लिखे मैंने वो सब लिखना है, और साथ में ये पूरा डायग्राम अपने कॉपी में अपने हाथ से डिटेल्ड इसका फोटो बना करके और लेबलिंग करनी है, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा चीज। और अपने हाथ से बनाने से फायदा सिर्फ ये नहीं होगा कि आप ड्राइंग सीखेंगे, इससे फायदा ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा चीज कहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको पाथ, स्पर्म का पाथवे, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पूछते हैं पेपर में, वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा, सही है। चलो समझते हैं पहले, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, इसको यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका जवाब मैं दूंगी, पहले देख लो आप कैसा कैसा है ये। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखना जरा, ये जो चीज है ना, देखो ध्यान से जरा, ये आपका यूरेटर है, ठीक है, ये बेसिकली यूरेटर जो है वो किडनी से आ रहा होगा, ठीक है, बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, और ये जो है ये किडनी से यूरेटर आपका आता होगा, ठीक है। किडनी करता क्या अल्टीमेटली, जिन्होंने पढ़ लिया 11th क्लास का चैप्टर, अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े उनको मैं बता देती हूँ। किडनी का काम होता है आपके बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है उसको फिल्टर आउट करता है, ठीक है, बॉडी के फ्लूइड को फिल्टर करने का काम होता है। तो यहाँ पे यूरिन अल्टीमेटली रिलीज करता है, ठीक है, ऐसे जो जो भी लिक्विड यहाँ से निकलती हैं वो जा करके इस यूरेटर से पास होकर के इस यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, सिक्रेट स्टोर हो जाती है, सिक्रेट नहीं स्टोर हो जाती है, ठीक है, और वहीं पर पड़ी रहती है। और जब आपको अर्ग आता है तो आप उस यूरिन को बाहर करते हैं, ठीक है, मतलब जब भर जाता है तो आप इसको बाहर कर देते हैं यूरिन को, सही है। तो ये किडनी से यूरेटर निकल रहा है, ठीक है, और ये यूरेटर आकर के इस यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ रहा है। तो देखो जरा, यूरेटर देन ये यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब समझना, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर नहीं है ये सब कुछ, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ये रहा, और इसके ऊपर से आपको ये सब नजर आएंगे, ठीक है, ये सब जो ऑर्गन्स हैं इसके ऊपर से दिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो जरा, सबसे पहले तो आप चेक करो नीचे में, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं बता दूं, टीईएस, टीईएस टेस्टिस लिखा है, ये प्लूरल टर्म है। इन दोनों को, जैसे यहाँ पर भी एक टेस्टिस होगा, इस सब इस टेस्टिस का जो नंबर होता है वो 2 होता है, यहाँ मैं 2 लिख देती हूँ। टेस्टिस कितने होते हैं नंबर में, 2 होते हैं, ठीक है। तो जब 2 नंबर में रहेंगे, दोनों को एक साथ बोलना होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, प्लूरल टर्म यूज करेंगे, तो ये लिखेंगे, तो ये प्लूरल है, ठीक है, ये प्लूरल टर्म लिखा हुआ है। और इसी का सिंगुलर टर्म लिखना हो तो क्या लिखेंगे, टीएस, टीआईएस, ये इसका सिंगुलर है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्पेलिंग गलत दे रखा है क्या, ठीक है, ये गलत स्पेलिंग नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल यूज कर रखा है जहां पे जिसकी जरूरत थी। तो यहाँ पर मैं एक को मार्क कर रही हूँ, इसलिए मैंने टेस्टिस लिख दिया है, सिंगुलर लिख दिया है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है एक ओवल शेप्ड, इसके बारे में और बात करेंगे, पिंक कलर का स्मूथ सा छोटा सा ऑर्गन होता है, ओवल शेप्ड ऑर्गन होता है, अंडा के शेप का ऑर्गन होता है ये। और इसका लेंथ जो है वो करीबन करीबन 4.5 सेंटीमीटर का है, जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर की है, और जो इसकी मोटाई है वो 3 सेंटीमीटर की है। इसके बारे में भी और बात करेंगे आगे चल करके, ठीक है, ये स्क्रॉटम के अंदर रहता है, वो सब बात करेंगे आगे हम लोग, अभी फिलहाल उस पर नहीं जाते हैं। तो ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के भीतर आपका स्पर्म बनता है, ठीक है। इस टेस्टिस के भीतर भी काफी सारे स्ट्रक्चर हैं, उन सबको भी छोड़ दो, अभी रहने दो, आप पहले ऊपर ऊपर देखो। टेस्टिस हो गया, इस टेस्टिस के ऊपर देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे बैठा हुआ है कुछ, इस स्ट्रक्चर को एपिडिडाइमिस कहते हैं,
ठीक है। इस एपिडिडाइमिस का 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट कैप्यूट, बीच वाला पार्ट कॉर्पोरा या कॉर्पस, और सबसे नीचे वाला जो इसका इसका टेल जैसा पोर्शन होता है ये वाला, इसको कॉडा बुलाते हैं। तो कैप्यूट एपिडिडाइमिस, कॉर्पोरा एपिडिडाइमिस और कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये कॉडा एपिडिडाइमिस जब खुलता है तो ये जाकर के पहुंच जाता है वॉस डिफरेंस में। किसमें? वॉस डिफरेंस में। ध्यान से सुनना, टेस्टिस से जो स्पर्म निकलेगा, अभी टेस्टिस के भीतर भी काफी सारे स्ट्रक्चर हैं, वो आगे जानेंगे। पहले एक रफ और जो मेन मेजर स्ट्रक्चर है उनको याद कर लो। टेस्टिस से जब स्पर्म निकलेगा तो पहुंचेगा एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस जाकर के खुल जाएगा। एपिडिडाइमिस का कौन सा पार्ट? कॉडा वाला पार्ट। कॉडा एपिडिडाइमिस जो है, जिसको टेल ऑफ एपिडिडाइमिस भी कह लेते हैं, ठीक है, कि एपिडिडाइमिस का टेल है, पूंछ है उसका वो, ठीक है। ये पोर्शन जाकर के खुल जाता है वॉस डिफरेंस में। और मैंने कहा था कि वॉस डिफरेंस को वासा डिफरेंसिया भी कहते हैं। एक वासा इफरेंसिया होता है, ये वो नहीं है, वासा डिफरेंसिया कहते हैं। तो वॉस डिफरेंस में खुलता है। वॉस डिफरेंस देखो, यूरेटर, जैसे मान लो कि ऐसे कोई यूरेटर है, ठीक है। अब ये पतला सा एक पाइप आ रहा है वॉस डिफरेंस वाला, ये यूरेटर है, ऊपर किडनी से आ रहा है और यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, ठीक है। तो ये जो पाइप है, ये पतला वाला जो पाइप है, वो इसके ऊपर ऐसे लपेटा मार लेगा, ठीक है, एंड देन फिर वो उतर जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। समझ आई मैंने बात क्या बोला? ये यूरेटर है और यूरेटर के ऊपर से कैसे किसी चीज पर कोई चीज को फंसा दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही फंसा रहे हैं यहाँ पर हम लोग, है ना, अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमने वॉस डिफरेंस वाला पाइप ले आए और इसके ऊपर उसको हमने उलझा दिया ऐसे, ठीक है, जिससे अटक जाए इसके ऊपर ये। और जब ये इसके ऊपर हैंग कर जाएगा तब हम उस वॉस डिफरेंस को नीचे उतार देंगे। देखो यहाँ से हमने इसको नीचे उतार दिया, ठीक है। ये वॉस डिफरेंस नीचे उतर के आया है, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो नंबर भी देख लो जरा, यूरेटर का नंबर कितना होगा? 2 होगा। इधर एक किडनी, इधर एक किडनी, 2 किडनी होती हैं, दोनों से यूरेटर आते होंगे तो 2 होंगे नंबर में यूरेटर। यूरिनरी ब्लैडर का नंबर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। ये सब तो आपको पढ़ना होता है 11th क्लास में, लेकिन ठीक है अभी यहाँ चल रहा है तो बात कर लेते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर का नंबर भी 1 होगा। वॉस डिफरेंस, इधर से एक पाइप जा रहा है, उधर से भी एक पाइप होगा, तो वॉस डिफरेंस का नंबर 2 होता है, सही है। एपिडिडाइमिस, इधर इस टेस्टिस पर भी एपिडिडाइमिस लगा होगा, उधर का जो टेस्टिस होगा उस पर भी एपिडिडाइमिस होगा, तो एपिडिडाइमिस का भी नंबर कितना होता है? 2 होता है, सही है क्या? चलो उसके बाद अब देखना जरा, यहां से आपका जो है ये यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये यूरेटर हो गया। और उसके बाद अब देखो, जब ये वॉस डिफरेंस यहाँ पहुंच गया, ठीक है, वॉस डिफरेंस देखो यहाँ पहुंच चुका है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल्स, मैंने आपको याद करो मैंने क्या बताया था, जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होती हैं वो 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है। एसेसरी डक्ट में, एसेसरी ग्लैंड में और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में। जो एसेसरी ग्लैंड होता है उसको मैंने 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड करने के लिए बोला था। पहला सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा प्रोस्टेट और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल। अब देख सकते हो ये सेमिनल वेसिकल्स है, ठीक है। अब एक चीज सुनना जरा, जो मेल स्पर्म निकालते हैं, ठीक है, मेल का जो स्पर्म होता है जो टेस्टिस से बनता है, उस स्पर्म के साथ साथ वहां पे एक्चुअली कुछ लिक्विड भी बाहर आती है, सफेद रंग का लिक्विड होता है, और वो वाइटिश लिक्विड जो होता है उसको, वो उस लिक्विड को और स्पर्म को एक साथ मिला के सीमन कहा जाता है, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, मैं उसके बारे में बताऊंगी, उसका पीएच और उसके भीतर क्या चीज होता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा एक बात समझना, जो स्पर्म है वो कुछ व्हाइट लिक्विड के साथ बाहर आता है, थिक व्हाइट लिक्विड होता है उसके साथ बाहर आता है, और उसको हम लोग सीमन कहते हैं, ठीक है। अब वो जो सीमन है वो एक्चुअली, जो लिक्विड है वो एक्चुअली ये सेमिनल, जितने भी हमने यहाँ पर ग्लैंड्स पढ़े हैं, सेमिनल वेसिकल्स हुआ चाहे प्रोस्टेट हुआ, उनके ही सिक्रीशन से वो मेल नहीं बना हुआ है, समझ में आ रहा है? उसमें उसका ही सिक्रीशन वहां पर मौजूद है स्पर्म के साथ। काम क्या करता है? मोस्टली उनका जो मेन जो मकसद होता है वो होता है कि स्पर्म को नरिश करना, ठीक है, उसको फूड प्रोवाइड करना, ग्लूकोज देना, ठीक है, और साथ में उनको और भी कुछ कुछ 2-4 चीजें नरिशमेंट देता है, उसके पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सब बहुत सारा उसका रोल है। लेकिन मेन काम है उसका केयर करना, अगर ओवरऑल देखा जाए तो, है ना, तो उसका केयर करते हैं वो लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये बात याद रख सकते हैं। चलो अब इसके बारे में बात करेंगे, अभी हम लोग आगे सब डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो आपका सेमिनल वेसिकल्स है जो कि सीमन बनाने में हेल्प करता है, सीमन का एक पोर्शन अमाउंट ये भी बनाता है, ये सेमिनल वेसिकल। अब समझो यहां से जा क्या रहा है, एक्चुअली टेस्टिस में स्पर्म बना था, वो स्पर्म एपिडिडाइमिस में पहुंचा, एपिडिडाइमिस से वॉस डिफरेंस में पहुंचा, वॉस डिफरेंस से देखो यहां तक पहुंच गया है स्पर्म, ठीक है।
अब इस स्पर्म को साथ मिलेगा कुछ लोगों का, ठीक है, इसको और भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। यहां से सेमिनल वेसिकल से आपके कुछ लिक्विड आएगी, और वो लिक्विड जो होगी, जिसको हम लोग सीमन का पार्ट कहते हैं, वो लिक्विड आकर के यहाँ से स्पर्म, यहाँ से सेमिनल वेसिकल्स का लिक्विड, और दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, देखना जरा, ये जो पोर्शन है, ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इस तरह से मिटा देती हूँ, इस तरीके से। ठीक है, देखना, सेमिनल वेसिकल से जो सिक्रेशंस निकल रहा है और यहाँ से स्पर्म आ रहा है आपका, दोनों आकर के जुड़ गए इस पोर्शन में, देख सकते हो, जिसको मैंने ब्लू मार्क कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, जिसको मैंने ब्लू मार्क कर रखा है, जरा चेक करो उस पार्ट को। यहाँ पर आपका सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशंस और इस सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन, साथ में यहाँ से वॉस डिफरेंस का सिक्रेशंस, ठीक है, मतलब स्पर्म, दोनों आकर के मिल गई, और जिस जगह पर दोनों मिल जाती हैं उस रास्ते को इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट। इन दोनों का जहां पर मेल हो जाता है, जहां दोनों अपना सिक्रेशंस एक साथ कर देती हैं, उस पोर्शन को इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इधर से सेमिनल वेसिकल्स, इधर से सेमिनल वेसिकल्स, और दोनों तरफ से आ रहे हैं वॉस डिफरेंस, और ये सब जाकर के जहां पर मिल गए उस पोर्शन को इजाकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स का भी नंबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। सही है, चलो अब देखो, ये इजाकुलेटरी डक्ट जाकर के खुल गया प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, समझना जरा, ये एक ट्यूब है। ठीक है, इस ट्यूब के चारों तरफ, है ना, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर लगा है, और ये जो स्ट्रक्चर है ऊपर से इसको कवर किए हुए है, देखो आगे पीछे चारों तरफ से कवर किए हुए है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर इसको कवर किए हुए है, ये 5 लोब में बटा हुआ है। ठीक है, अंदर से सब एक ही में, ऊपर से 5 ऐसे लोब्स निकले हुए हैं, ऐसे 5 लोब दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इजाकुलेटरी डक्ट है, वो बेसिकली एक ट्यूब में खुल रहा है, और उस ट्यूब के ऊपर ऐसे एक प्रोस्टेट ग्लैंड लगा है। ठीक है, देखने में लग रहा होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड 2 है, देखो इसको मैंने मार्क किया प्रोस्टेट ग्लैंड, तो देखने में लगता होगा कि एक प्रोस्टेट ग्लैंड ये है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड ये है, पर ऐसा नहीं है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पर 2 नहीं है, एक ट्यूब है, इसके ऊपर ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड लगी है, इसका इधर वाला लैटरल लोब और इधर वाला लैटरल लोब, ये दोनों नजर आ रहे हैं, दैट्स वाई आपको लग रहा है कि ये 2 प्रोस्टेट ग्लैंड है, पर 2 नहीं है। ठीक है, तो ये, और ये आगे वाला जो है वो आगे का, उसका जो सबसे आगे वाला इंटीरियर लोब है वो नजर आ रहा है, या फिर वेंट्रल लोब कह सकते हो, वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक ही प्रोस्टेट ग्लैंड है, 2 नहीं होता। तो इसीलिए ये बात मैंने क्यों समझाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में 2 होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में 1 होता है। सेमिनल वेसिकल जो होते हैं वो नंबर में 2 होते हैं, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर में सिर्फ 1 होता है। तो ये आपका इजाकुलेटरी डक्ट जिस ट्यूब में खुला है, उस ट्यूब के ऊपर, ठीक है, ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड लगा है, और प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सीक्रेशन उसी ट्यूब में डाल रहा है। ठीक है, उसके बाद अब देखो, फिर वो ट्यूब कंटिन्यू कर रहा है, और वो जाकर के ट्यूब आगे चल करके यूरेथ्रा के साथ मिल जा रहा है। ठीक है, यूरेथ्रा बना ले रहा है। उस ट्यूब में देखो ये छोटा छोटा बल्ब जैसा, देखो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे बल्ब जैसे यहाँ पर ऑर्गन और लगे हुए हैं, और ये एक्चुअली कुछ और नहीं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। ठीक है, इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये भी अपना सिक्रीशन जो है वो इसी ट्यूब में रिलीज कर रहे हैं, देख सकते हो, ये भी अपने सिक्रीशंस को क्या करेंगे, इसी में रिलीज कर देंगे। ठीक है, और ये यूरेथ्रा को फाइनली ज्वाइन कर लिया, और ये यूरेथ्रा जाकर के फाइनली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। किसी भी तरह के ओपनिंग को मियटस कहा जाता है। ठीक है, या ऑरिफिस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूरेथ्रा खुल रहा है यहाँ पर, इसलिए इस ओपनिंग को, यहाँ पर ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मान के चलो कि ओपनिंग, अगर आपको ये ओपनिंग नहीं लग रहा है तो समझ लेना ये ओपनिंग है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ओपनिंग है यहाँ पर, और इस ओपनिंग को यूरेथ्रल मियटस कहते हैं। क्लियर है क्या? ओके, अब देखना, अब समझो जरा, इस यूरेथ्रा के चारों तरफ देखो, इधर और इधर कुछ टिश्यू लगे होते हैं। ठीक है, कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू? बेसिकली जो पेनिस को इरेक्शन देने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज इरेक्शन? किसी भी जैसे फीमेल बॉडी को, पेनिस का काम क्या होता है, मैंने पीछे भी कहा था, फीमेल बॉडी को पेनिट्रेट करना। ठीक है, अब किसी भी चीज को पेनिट्रेट करना है तो डेफिनेटली उस स्ट्रक्चर का टफ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो टिश्यू हैं, इनका, ये इरेक्टाइल होते हैं बाय नेचर, और इनका काम होता है कि अगर इनको किसी भी तरह का स्टिमुली मिले या सेंसेशन मिले, ठीक है, तो ये इरेक्ट हो जाते हैं। और इरेक्शन कैसे होता है? वो ब्लड की वजह से होता है, वो भी हम लोग आगे आपको मैं डिस्कस कर दूंगी। लेकिन ये जो इरेक्शन, इरेक्टाइल टिश्यू है, वो इरेक्शन कॉज करने में हेल्प करते हैं, जिससे जो पेनिस का स्ट्रक्चर है वो
ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे फीमेल बॉडी में उसको पेनिट्रेट करना काफी इजी हो जाता है। समझ आई आपको मेरी बात? तो ये जो यूरेथ्रा है इसके चारों तरफ से, ठीक है, ऐसे यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू लगे हुए हैं। ये मैं आपको जब पेनिस का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन फिलहाल ये जो यूरेथ्रा है इसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है, इरेक्टाइल टिश्यू है ना। और ये इसी को दिखा रही हूँ। और इसके देखो नीचे आ जाओ, यहाँ पर ये वाला, इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। पेनिस का जो टिप होता है सबसे नीचे, ये पूरा स्ट्रक्चर पेनिस है, और इस पेनिस के नीचे वाले हेड को, ठीक है, जो टिप होता है इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। पिंक कलर का ये स्ट्रक्चर होता है प्रोबेबली, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के ऊपर एक लूज फोल्डेड स्किन, ये ग्रीन कलर का लाइन तुमको दिख रहा है, एक लूज फोल्डेड स्किन लगा होता है, ठीक है। ग्लांस पेनिस को बेसिकली ऊपर से एक लूज जो स्किन ऐसा है जो छोड़े हुए है, मतलब ऑलमोस्ट, ठीक है, ऐसा स्किन जो ऊपर नीचे ऑलमोस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये लूज फोल्डेड स्किन होता है जिसको ऊपर से कवर किए रहता है, ठीक है। इसका जो ये लूज फोल्डेड स्किन है इसको फर स्किन और ऑलमोस्ट प्रिप्यूस कहते हैं। ये फीमेल के बॉडी से भी मैच करता है। फीमेल बॉडी में एक ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर होता है इस फर स्किन के। जब फीमेल बॉडी पढ़ेंगे हम लोग, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझेंगे, तब मैं आपको वहां पे बताऊंगी। लेकिन फिलहाल ये ग्लैंस पेनिस है, इसके ऊपर में जो ये कवर लगा हुआ है ये फर स्किन, या इसको प्रिप्यूस भी कह लेते हैं, ठीक है। और अब देखना जरा, आखिरी चीज सुनो जरा। फाइनली स्पर्म जो है आपका यहां से निकल के बाहर आ गया, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, एक बार जरा रिवाइज कराती हूँ, सुनना। मैंने बोला स्पर्म टेस्टिस से निकला, एपिडिडाइमिस में पहुंचा, एपिडिडाइमिस से ये आपको वॉस डेफरेंस में पहुंचा, वॉस डेफरेंस से आपको ये आकर के सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशंस को अपने साथ ज्वाइन किया। जहां पर ज्वाइन किए दोनों अपने सिक्रेशंस को, उसको इजाकुलेटरी डक्ट कह रहे हैं। फिर वो इजाकुलेटरी डक्ट जाकर के प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ मिल जा रहा है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशंस को लेते हुए फिर उन्होंने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशंस को भी ले लिया, और फिर फाइनली वो यूरेथ्रा का पार्ट बन गए, यूरेथ्रा में जुड़ गए। यूरेथ्रा के चारों तरफ यहाँ पर ये जो चीज लगा हुआ है, ये जो चीज लगा हुआ है, ये इरेक्टाइल टिश्यू है, ठीक है, जो कि पेनिस को इरेक्शन में हेल्प करता है। और नीचे में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर, इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। और इसके ऊपर, इसके थोड़े से ऊपर से ही इवन एक स्किन लगा हुआ होता है, लूजली फोल्डेड स्किन लगा होता है, इसको फॉर स्किन या प्रिप्यूस कहते हैं, ठीक है। सबका काम भी जानेंगे धीरे धीरे। ये स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रफ आइडिया हो गया। बल्बो यूरेथ्रल का नंबर नहीं बताया मैंने, 2 होता है, ठीक है, 2 दिख रहा होगा अगल बगल, 2 है नंबर में, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल्स 2 होते हैं, प्रोस्टेट 1 होता है, बल्बो यूरेथ्रल 2 होता है, ठीक है। इसको काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। अब मैंने इस टेस्टिस को थोड़ा सा खोल दिया है यहाँ पर, ठीक है। देखना जरा खोलने के बाद क्या है। ये देखो टेस्टिस ये वाला था, देखो इसको मैंने यहाँ पर, ये वाला दिख रहा है तुमको, इसको मैंने खोल दिया है, ठीक है। इस टेस्टिस के भीतर इस तरह से यहाँ पर लोब्यूल्स बना हुआ होता है, मतलब कंपार्टमेंट्स होती हैं। देखो यहाँ पर भी इस टेस्टिस के भीतर देखो ये कंपार्टमेंट्स बन गए हैं, दिख रहा है, ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 ऐसे कंपार्टमेंट, ये ग्रीन वाले नहीं, ये ब्लैक वाले, ठीक है, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इन कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्या बुलाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। और इनके जो नंबर होते हैं वो 250 होते हैं। कितने होते हैं नंबर में? ये 250 होते हैं नंबर में। हर एक टेस्टिस के भीतर टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है उसका संख्या लगभग 250 के करीब में होता है, ठीक है। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के यहाँ पे मैंने 3 बनाया है, लेकिन कितने होते हैं एक टेस्टिस के भीतर? 250 इसके काउंट में होते हैं एक टेस्टिस में। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के भीतर देखना ऐसे पतले पतले ट्यूब्स पड़े हुए रहते हैं, ऐसे पतले पतले, ऐसे यहाँ पर ऐसे, और वो भी फोल्डेड, सीधा सीधा नहीं, है ना, ऐसे मुड़े मुड़े ऐसे ट्यूब्स पड़े हुए रहते हैं, ठीक है। और कितने होते हैं ऐसे ट्यूब? लगभग 1 से 3 ऐसे ट्यूब पड़े रहते हैं। मतलब किसी में मिनिमम 1 हो सकता है और किसी भी एक कंपार्टमेंट के भीतर मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैंने वही फोल्डेड ट्यूब्स बनाने की कोशिश की है यहाँ पर। ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोला मैंने? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है? फोल्डेड, मुड़ा हुआ ट्यूब है, ठीक है। और ये जो ट्यूब है मुड़ा हुआ, ये जो मुड़ा हुआ ट्यूब है, ये एक कंपार्टमेंट के भीतर मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका भी नंबर लिख देती हूँ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं ये 1 2 3 होते हैं। 1 2 3 का मतलब क्या हो गया? रेंज लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि मिनिमम 1 होगा और मैक्सिमम 3 हो जाएगा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये आपको यहाँ पर लग गए हैं, देखो बना हुआ है। अब देखो
इसमें देखो 3 बना दिया, इसमें 2, इसमें 2, है ना। ये सेमनीफेरस, अब स्पर्म जो है एक्चुअली वो इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के भीतर बनता है, और हम जब अगला स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसी ट्यूब का, है ना, मैंने यहाँ पे बनाया था ना ऐसा फोल्डेड ट्यूब्स, ठीक है, इसी को काट करके और इसके अंदर का पार्ट में आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि कहाँ स्पर्म बनता है, इसी के भीतर स्पर्म बनता है एक्चुअली। तो ये जो आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के भीतर ही स्पर्म बन रहा है, ठीक है। और ये स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल करके यहाँ से देखो, यहाँ पे मान लो कि 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं, तो दोनों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल जाएगा आपका स्पर्म, तो मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल को छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। और ये निकल करके जिस ट्यूब में जाते हैं उस ट्यूब को ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबली रेक्टी। ध्यान से सुनते चले जाओ, समझ में आ जाएगा। ट्यूबली रेक्टी कहते हैं। फिर ये ट्यूबली रेक्टी देखो, एक कंपार्टमेंट से निकला, इधर दूसरे कंपार्टमेंट से निकला, ऐसे तीसरे कंपार्टमेंट से निकला। ये ट्यूबली रेक्टी जो है, ये जाकर के आपको जो है जिस जगह पे मिलती है सारी ट्यूबली रेक्टी, उस रीजन को रेटेटेस्टिस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेटेटेस्टिस। ये रेटेटेस्टिस जाकर के फाइनली, अब देखो, अब ये जो आपका टेस्टिस था उसको छोड़ने का समय आ गया है, अब उसको छोड़ के बाहर निकलेंगे लोग, और ये एपिडिडाइमिस बनाया है मैंने, ठीक है, इसके भीतर जाएंगे लोग। तो आपके टेस्टिस को छोड़ने के लिए जिस ट्यूब का सहारा, देख सकते हो यहां से, मान लो कि ये आपका यहाँ पे स्पर्म बन रहा है, सोचो जरा कि ये स्पर्म है, ठीक है, तो स्पर्म इस ट्यूब से पास हो करके यहाँ पहुंच गया, ट्यूबली रेक्टी में पहुंच गया, ट्यूबली रेक्टी से पास होकर के ये रेटेटेस्टिस में पहुंच गया, फिर रेटेटेस्टिस से पास होकर के, और ये देखो आपका ये जो है, देख सकते हो, इसके थ्रू ये एपिडाइमिस में पहुंच गया, और ये जिस ट्यूब के थ्रू बाहर निकल रहा है उस ट्यूब को वॉसा इफ्रेंशिया कहते हैं, ठीक है। वॉसा इफ्रेंशिया, यहां पर जो था वो वॉसा डिफरेंशिया था, ये वॉसा इफ्रेंशिया है, या इफ्रेंट डक्ट्यूल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इफ्रेंट डक्ट्यूल्स या वॉसा इफ्रेंशिया से स्पर्म आपका निकल गया, और ये पहुंच गया आपका एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस का ये ऊपर वाला पार्ट जिसको आप कैप्यूट बुलाते थे, यहाँ पे कैप्यूट, बीच वाला कॉर्पोरा, और नीचे वाला कॉडा, ठीक है, ये ब्लैक वाला दिख रहा होगा, ये टेल ऑफ एपिडिडाइमिस है, इसको कॉडा बुला लेते हैं, ठीक है। तो स्पर्म आपका पहुंच गया एपिडिडाइमिस में, और फिर ये फाइनली एपिडिडाइमिस को जब ये छोड़ेगा, देखो ये ग्रीन लाइन से ज्वाइन कर लिया, और ये ग्रीन लाइन कुछ और नहीं आपका वॉस डिफरेंस है। सही है क्या? तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा पाथवे समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखो कैसे बताया मैंने। ये आपका टेस्टिस है, टेस्टिस के भीतर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हर एक कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल है। कितने होते हैं ऐसे कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। हर एक कंपार्टमेंट के भीतर लगभग 1 से 3 फोल्डेड ट्यूब पड़े हुए हैं, उस ट्यूब को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के भीतर ही स्पर्म बनता है। तो स्पर्म का पाथवे अगर यहाँ पर देखा जाए तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वहां से निकल करके ट्यूबली रेक्टी, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल छोड़ दिया उन्होंने बेसिकली, देन ट्यूबली रेक्टी, ट्यूबली रेक्टी से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वॉसा इफ्रेंशिया, एंड देन फिर एपिडिडाइमिस, एंड देन फिर यहाँ से वॉस डिफरेंस, ठीक है, और वॉस डिफरेंस से फिर एजाकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशंस को लेते हुए, देन फिर प्रोस्टेट का सिक्रीशंस लिया, देन बल्बोरेथ्रल का लिया, एंड देन यूरेथ्रा को ज्वाइन करके, और यहाँ से सीमन को फाइनली, मतलब स्पर्म को रिलीज कर देंगे। स्पर्म और जो लिक्विड है दोनों को एक साथ रिलीज कर दिया जाएगा यहाँ से। सही है। अब एक चीज देखो, एक तो यहां से स्पर्म आपका निकल रहा है क्योंकि यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, और इसी यूरेथ्रा से देखो यूरिनरी ब्लैडर का भी जो यहाँ पर स्टोर्ड अमाउंट था वो भी निकलता है। इस यूरिनरी ब्लैडर में मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था यूरिन यहाँ पर स्टोर रहता है। तो ये जो यूरेथ्रा है, ये जो यूरेथ्रा जो ट्यूब है, देखना, ये मान लो कि, समझना, ये कुछ आपका यूरेथ्रा है। अब यहां से जो ट्यूब है, ठीक है, ये जो ट्यूब है जिसमें सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रीशंस, ठीक है, या फिर यूं कहें तो सेमिनल इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल्स प्लस वॉस डिफरेंस का सिक्रीशन, बल्बोरेथ्रल का सिक्रीशन, प्रोस्टेट का सिक्रीशन, सारा सिक्रीशन इस ट्यूब में आ रहा है, और ये ट्यूब आकर के यूरेथ्रा के अंदर घुस गया, ठीक है, ये यूरेथ्रा है। ये यूरेथ्रा इधर एक जगह से लगा हुआ है, और ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का भी स्टोर अमाउंट आएगा, और इधर से आपका जो सारा सिक्रीशंस है स्पर्म के साथ साथ जो आ रहा है, सीमन का सिक्रीशंस, सीमन, वो भी आपको इसमें आकर के खुल गया। तो ये कॉमन ट्यूब है जहां से यूरिन भी पास आउट होता है और आपका साथ में सीमन भी पास आउट होता है। तो इस यूरेथ्रा से दोनों चीजें पास आउट होती हैं। दैट्स वाई इस सिस्टम को
यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहते हैं। जेनिटल मतलब जेंडर से रिलेटेड चीजें, अब सीमन डेफिनेटली मेल से ही निकलेगा है ना, तो जेंडर से रिलेटेड चीजें हो गई, तो जेनाइटल ऑर्गन से निकलने वाली चीज, ठीक है। और यूरिनो मतलब यूरिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, याद करने के लिए इस तरह से आपको जुगाड़ से बताया है। तो यूरिनोजेनिटल सिस्टम भी इसको कहते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। तो अगर कहीं पर ये बात लिखा हो तो आपको परेशान नहीं होना है। यूरिनो जेनिटल सिस्टम भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन पाथवे होता है जहां से यूरिन और सीमन दोनों ही चीजें रिलीज होती हैं। क्लियर है क्या? तो ये पूरा का पूरा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया, ठीक है। अब कल इसको इसमें कुछ मसल्स के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे और साथ में हर एक का डिटेल्ड फंक्शन समझ लेंगे, काम समझ लेंगे कि कौन क्या क्या करता है, ठीक है। लेकिन यहां तक की चीज पहले आपको क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे और फोटो को डेफिनेटली, इस डायग्राम को अपनी कॉपी में डेफिनेटली बना के देखना है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।